आवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असास है। अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से मसरूफ़ अमल, हर एक सिपाही और ऑफिसर मुकद्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। यही वो जज्बा था जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सर फयाज आवाम की खिदमत करते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने शहादत नोश की। आर्मी चीफ ने खुसूसी हिदायत दी और इन हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाने खतरे में डाली, सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। इमदादी सरगर्मियों के दौरान ही लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर अफसरान शहीद हुए। मुश्किल घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम का एतमाद ही अफवाज पाकिस्तान का असासा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक उनके साथ खड़े रहेंगे। अवाम आर्मी रिलीफ फंड में दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं। दोस्त ममालिक की क़यादत भी आर्मी चीफ से राबते में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक का टेलीफोनिक राबता। अमरीकी जनरल ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी और हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। जायजा टीम इस्लामाबाद आएगी, नुकसानात का अंदाजा लगाएगी, इमदाद और बहाली के लिए इकदामात का तयन करेगी। फ्रांस से इमदादी सामान लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। सैलाब ज़दगान के लिए चीनी बच्चे का जज्बा काबिले दीद। जमा किए हुए सारे पैसे सैलाबज़दा बच्चों के लिए अतिया कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 30 इमदादी परवाजें पाकिस्तान आई हैं। बदतरीन सैलाब, शदीद मुश्किलात, हुकूमत निमटने के लिए मुतहर्रिक। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बना दिया। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। वफाकी वुज़रा, सूबाई हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PM फ्लड रिलीफ फंड के ऑडिट का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, मालूम किया जाएगा कि फंड्स कहां और कैसे खर्च हुए। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत और फौज कुदरती आफत का तनहा मुकाबला नहीं कर सकती। कौम को मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ करना होगी। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। आबी गुजरगाहों पर तामीरात को रोकना होगा। अगर हम ये समझें कि हुकूमत तनहा मुकाबला कर लेगी, हमारी मुसल्लह अफवाज तनहा मुकाबला कर लेंगी, तो ये मुमकिन नहीं। हमारे लिए मौका है एक कौम बनकर इस मुश्किल की घड़ी से न सिर्फ निकलें बल्कि पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करें। आफत बहुत बड़ी, मुश्किल तरीन घड़ी। अवाम सैलाब में फंसे हैं और इमरान खान हवाओं में उड़ रहे हैं। मुतासरीन से मिलने की फुर्सत ही नहीं। जनूबी पंजाब के इलाके रुझान का दौरा किया। हटो बचो के शोर में हेलीकॉप्टर से उतरे। मकामी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली और ये जा वो जा। मुतासरीन के पास खुद जाने की बजाय MPAs और MNAs की ड्यूटी लगा दी। मेरे जितने MPs, MNAs सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर। दीवार के साथ लगाया तो टाइगर बन जाऊंगा। अभी भी वक्त है, शफाफ इलेक्शन कराओ, मुल्क और अपने आप को बचाओ। इमरान खान की धमकियां। बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए बोले कि एक कॉल दूंगा और तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दुनिया के ममालिक से अपील है कि अगर आप इंसानियत के लिए सोचना है, ह्यूमन राइट्स के लिए सोचना है, तो पाकिस्तान के इन हालात में जो आज हालात है, जो पहले कभी नहीं थे, ये पाकिस्तान का कर्जा माफ है। पाकिस्तान खौफनाक सैलाब से निमट रहा है। दुनिया कर्जे माफ करे। खुर्शीद शाह ने अपील कर दी। बोले IMF से भी शराइत पर नजरसानी का कहेंगे। वफाकी वजीर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। हम तो आज भी दावत दे रहे हैं, आ जाए, बैठ जाओ, हमें रास्ता बताओ। अच्छा, क्योंकि हमने तो 3 मरतबा कहा। तो आप हुकूमत के तौर पर इमरान खान को डायलॉग की ऑफर करते हैं? आ जाए, बिल्कुल ऑफर करता हूँ उसको, बस मुल्क के खातिर बैठना चाहिए। टेप्स क्यों लीक किए आपने जब अभी प्रोग्राम जो है साइन ही नहीं हुआ? कौन जेपरडाइज कर रहा था इस IMF प्रोग्राम? हम कर रहे थे या जिन्होंने टेप्स लीक किए? हमने जो बातें की हैं उसको आगे पीछे इन्होंने किया और फिर उसी तरीके से रिलीज कर दिया। वो डॉक्टर था,
उसमें कट एंड पेस्ट थी। हम आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, उसको टेप करना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक किस्म ये जुर्म है। मैं जा सकता हूँ मैं कोर्ट में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं गद्दार नहीं हूँ, मेरी गुफ्तगू टेप करना गैर कानूनी है। मुबैना ऑडियो लीक पर शौकत तरीन की वजाहतें, बोले IMF प्रोग्राम उन लोगों ने खतरे में डाला जिन्होंने ऑडियो टेप की। अदालत जा सकता हूँ, निगरान हुकूमत कायम की जाए तो PTI समेत सब ताबुन करेंगे। आप क्या बातें करते हैं? इधर आके झूठ बोलना आसान होता है, अब दुनिया आपके ऊपर हंसती है। इधर आके आपकी फोन की रिकॉर्डिंगें बज रही होती हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग खोलो, कभी ज्वेलरी का चोरी हो रही है, कभी ज्वेलरी किसी से मांग रहे हैं, कभी तोशा खाने की घड़ियां बेच दी। शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे, आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में भेज रहे थे, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से तो शहबाज शरीफ ने बचाया है। शौकत तरीन की बातें समझ से बालातर हैं। IMF की छुट्टी करवाने वाले मुल्क की छुट्टी करवा देते। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का रद्द-ए-अमल, बोले ये कभी ज्वेलरी मांगते हैं, कभी घड़ियां बेचते हैं और कभी अराजी लेते हैं। हर जगह कशको लेकर जाना हकीकी आज़ादी नहीं। कौम मुश्किल में है और आप सियासत कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है? IMF की रिपोर्ट इमरान न्याजी पर चार्जशीट है। सियासी बाजीगरी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सख्त तनकीद, बोले मौजूदा हुकूमत के इक़दाम की बदौलत मईशत ट्रैक पर आना शुरू हो गई। इमरान खान अब भी रियासत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुल्क में तबाहकुन सैलाब, मजीद 57 अफराद जाम बहक, मजमूई तादाद 1265 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा 470 अमवात सिंध में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 285, बलूचिस्तान में 257 और पंजाब में 188 अफराद लुकमा अजल बने। बलूचिस्तान में 5,29,472 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 24 घंटों में मजीद 500 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। सिंध में सैलाब, शहर के शहर निगल गया। कोटरी बिराज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला दाखिल। हुक्काम के मुताबिक सुपर फ्लड का खतरा टल गया, मगर कच्चे के सैकड़ों देहात डूब गए। अली आबाद के करीब 4 खवातीन और एक बच्चा डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। कंदकोट, सांगड़, जूही, मटियारी, टंडुवाला यार समेत कई इलाकों में मुतअद्दिद गांव ज़ेरे आब आ चुके। खैरपुर नाथनशाह में हर तरफ पानी ही पानी। दादू में 2 लाख मुतासरीन सड़कों पर ख्वार। वजीर आला सिंध के आबाई शहर सेवन का बुरा हाल। 7 साल की बच्ची जां बहक। मुतासरीन कहते हैं अब तक यहां कोई मदद को नहीं पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब कई लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी बहा कर ले गया। 4 सदा का एवानाबाद पानी पानी। कई खानदान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। स्वात की तहसील मट्टा में बीमारियां फूट पड़ी। खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद मुतासिर। 8 रोज बाद कोहिस्तान का मुल्क भर से राबता बहाल। कराकरम हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की सैलाब मुतासरीन के लिए काविशें। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल की शाहिद आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 25,000 खानदानों में राशन तकसीम कर चुके। शाहिद आफरीदी ने कहा पाक फ़िज़ाइया की मदद से इमदादी सामान बलूचिस्तान पहुंचाने में आसानी हुई। ख्वाहिश है मुतासरीन की मदद के लिए तमाम NGOs मिलकर काम करें। लंदन से चुराई गई कीमती गाड़ी कराची से पकड़ी गई। FBI ने डिफेंस फेज 2 से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। गाड़ी की मालियत 30 करोड़ 74 लाख रुपए है। कार पाकिस्तान कैसे पहुंची, तहकीकात जारी। कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर में 6 डाकुओं ने बैंक लूट लिया। 72 लाख रुपए लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मास्क लगा रखे थे। बैंक के गार्ड से असलहा भी छीन कर ले गए। एशिया कप के ग्रुप मैच की शिकस्त का हिसाब चुकाने का मौका। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल फिर मुकाबलाएंगे। बड़े मैच से पहले फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी इंजरी का शिकार हो गए। हारिस रऊफ कहते हैं पाक भारत मैच हमेशा प्रेशर गेम होता है। हर खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी की कोशिश करता है। शाहिद आफरीदी ने कहा पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ फतह हासिल करेगी, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर आएगी।
पाकिस्तान मेरी फेवरेट टीम है और रहेगी। हर किस्म की स्किल्स इस वक्त टीम के अंदर हैं, हर प्लेयर के अंदर हैं। लास्ट मैच की जीतने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह लेवल 1-1 होगा। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह एशिया कप का फाइनल जीत के पाकिस्तान टीम वापस आए। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का पहला टाकरा। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 176 रन का हदफ दे दिया। रहमानुल्लाह ने 45 गेंदों पर 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इब्राहिम जादरान ने 40 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम 31 ओवर्स में 141 रन बना पाई। जिम्बाब्वे ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। गुलनबाज और फिदा हुसैन बलोच ने सिल्वर मेडल्स जीत लिए। फैसल खान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पाकिस्तानी तनसाज 14 से ज्यादा कैटेगरीज में शिरकत कर रहे हैं। और सेरेना विलियम्स करियर के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के तीसरे राउंड में शिकस्त के बाद रिटायर। अमरीकी टेनिस स्टार ने बड़ी बहन वेनिस विलियम्स को सराहा। कहा, अगर वेनिस ना होती तो सेरेना आज सेरेना ना होती।